नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, साइबर फ्रॉड का मकर जाल, क्योंकि मध्य प्रदेश में साइबर ठगों का मकर जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर ठग एक के बाद एक लगातार अलग अलग तरीकों से वारदात को अंजाम दे रहे हैं और ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया, जहां पर साइबर ठगों ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के मैनेजर को झांसे में लेकर लाखों की धोखाधड़ी को अंजाम दे डाला। कैसे इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया, क्या है पूरा मामला और कैसे वारदात को अंजाम दिया, जरा समझिए। साइबर अपराधी हो रहे बेलगाम, लगातार वारदात को दे रहे अंजाम। इंदौर में बैंक मैनेजर से हुई लाखों की ठगी। एक कॉल, लेटर पैड पर डिमांड और हो गया फ्रॉड। देश हो या दुनिया, हर जगह साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है। घर हो या बैंक, हर जगह जालसाजों की नजर है। तरह तरह के हरबे अपनाकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इन साइबर अपराधियों से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। राज्य में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में नया मामला इंदौर से सामने आया है, जहां भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर ब्रजेश चंदवानी के साथ लाखों की धोखाधड़ी हुई है। दरअसल इंदौर शहर के प्रसिद्ध मोटर्स के कई बैंकों में खाते हैं। कंपनी का ऐसा ही एक खाता ग्रामीण इलाके सिमरोल स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है, जहां मैनेजर के रूप में ब्रजेश चंदवानी पदस्थ है। यहां जालसाज ने कंपनी का मालिक बनकर मैनेजर को कॉल किया और पूरी वारदात को अंजाम दिया। ओशियन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड मेल से उनको मेल किया और उनको कंपनी के लेटर हेड से भी लिखकर भेजा और उससे जो साइन देखे उन्होंने तो लगभग हूबहू वैसे ही साइन मिल रहे थे। तो इनके द्वारा तत्काल इसमें उनके ट्रांजैक्शन कराए गए। ट्रांजैक्शन 3 बैंकों में कराए गए। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। जालसाज ने एसबीआई के मैनेजर को फोन किया, खुद को निजी मोटर्स कंपनी का मालिक बताया, कंपनी की चेक बुक गुम हो जाने की बात कही। जालसाज ने तुरंत 27 लाख रुपए के भुगतान की डिमांड की। ठग ने कंपनी के लेटर पैड पर डिमांड नोट बनाकर भेजा। कंपनी के नाम से एक मेल भी बैंक की शाखा में किया। हूबहू साइन मिलने और ईमेल पर मैनेजर को विश्वास हो गया। आरोपी के बताए गए 3 बैंक खातों पर राशि ट्रांसफर कर दी गई। एसबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने तत्कालीन उनके द्वारा जब ओशियन मोटर्स के जो डायरेक्टर थे महेंद्र पटेल से बात की, तब पता चला कि इस तरह का कोई भी उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं करवाया है। तब उनको पता चला कि ये फ्रॉड हो गया है। तब जांच पर से इनके द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन पर से अभी फिलहाल धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में बीएनएस के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें 3 लिंक के काम करेगी। एक तो किन अकाउंट में पैसा गया, उन अकाउंट की जांच होगी। जो ईमेल है उस मेल किससे आया है और कौन सा आईपी एड्रेस इस्तेमाल हुआ है, और तीसरा जो नंबर्स का यूज हुआ है। तो इस पर क्राइम ब्रांच ने फिलहाल केस रजिस्टर्ड कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन करेगी। वहीं जब भुगतान होने के बाद राशि को कंपनी के स्टेटमेंट में जोड़ दिया गया। 27 लाख की राशि कटने के बाद तुरंत कंपनी से प्रतिक्रिया आई और कंपनी मालिक द्वारा किसी तरह का डिमांड नोट और ईमेल भेजे जाने से इनकार किया गया। इसके बाद बैंक मैनेजर को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। तो इसमें मेरे ख्याल से सीधी सीधी बात ये कि उस महिला को एक बार मेल चेक करना चाहिए और एक बार, क्योंकि जब ये कोई ऐसी बातचीत होती है, इस नंबर से फ़ोन आता है ऐसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी से, तो जहाँ तक है उनको एक बार जांच करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि साइबर अपराध जो होते हैं वो इसी कारण से होते हैं कि हम हल्की कहीं चूक कर बैठते हैं और कहीं ना कहीं हम जांच नहीं करते। क्योंकि मेल आईडी अगर जब आई होगी तो क्या मेल आईडी वेरीफाई करना हर किसी की संभव नहीं है, ऐसा कहना अलग बात है। क्योंकि वो खुद एक मैनेजर है, तो उनको एक बार डायरेक्टली बात करनी चाहिए थी। किस ऑटोमोबाइल कंपनी से जो उनके ओनर है उनसे बात करनी चाहिए और उसके बाद से वो काम करना चाहिए, जिसके कारण उनके करीबन 27 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट हो गया। क्योंकि उन्होंने कहा कि चेक बुक खत्म हो गई है, हम लेटर हेड उनको इशू करके दिया है और एक मेल कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे जो उसी करेंट अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर खुद सीसी लिमिट्स होती हैं। तो देखा आपने, साइबर ठग ने किस सफाई के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। बैंक मैनेजर को भी इस जालसाजी का आभास तक नहीं हुआ। अब जब कंपनी ने किसी भी तरह की डिमांड को नकार दिया है, तो बैंक ने क्राइम ब्रांच की शरण ली है। इंदौर में धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला एक बैंक मैनेजर के साथ हुई धोखाधड़ी का है। पूरे ही मामले को लेकर बैंक मैनेजर ने थाना क्राइम ब्रांच में
शिकायत दर्ज कराई है। वही क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी ने बताया है कि बैंक मैनेजर के साथ 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। यही जो साइबर ठग है उसने निजी मोटर्स मालिक के नाम पे धोखाधड़ी की है। वही जब पूरे ही मामले की जांच की गई तो बैंक मैनेजर को पता चला कि मेरे साथ 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। और वही जो साइबर ठग थे, साइबर ठग ने बैंक मैनेजर को एक फर्जी मेल भी पहुंचाया और चेकबुक के नाम से यह धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल पूरे ही मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच को की गई है। अब देखना यह होगा कि इंदौर क्राइम ब्रांच कितने समय में आरोपी तक पहुंचती है। इंदौर से न्यूज स्टेट के लिए आशीष जादौन। वैसे साइबर ठगों के निशाने पर सिर्फ आम आदमी नहीं है, बल्कि अधिकारी से लेकर के न्यायाधीश भी इनकी साजिश का शिकार हो रहे हैं। इंदौर से ही एक और मामला ऐसा सामने आया जहां एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जालसाजी का शिकार हो गए और 700 रुपए के रिफंड के चक्कर में अपने 1 लाख रुपए गंवा बैठे। ये कैसे हुआ, जरा देखिए। टेक्नोलॉजी का जिस तेजी से आविष्कार हो रहा है, इंसान तरक्की के नए नए आयाम स्थापित करता जा रहा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। जालसाज उसका उपयोग कर साइबर ठगी को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ये हम नहीं, बल्कि लगातार आ रही ऐसी घटनाएं इसकी गवाही दे रही हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर से सामने आया, जहां साइबर अपराधियों ने एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को अपना शिकार बनाया। जहां रिटायर्ड जज को ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाली कंपनी के ऑर्डर को कैंसिल करना भारी पड़ गया। रिटायर्ड जज ने 700 रुपए के रिफंड के चक्कर में 1 लाख रुपए गंवा दिए। फर्जी लिंक के माध्यम से एक रिटायर्ड जज के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला भी इंदौर में दर्ज हुआ है, जिसमें ऑनलाइन कस्टमर केयर का नंबर जब जज के द्वारा सर्च किया गया था, तभी उनके मोबाइल नंबर पर एक लिंक उन्हें प्राप्त हुई, जिस पर क्लिक करने के माध्यम से उनके मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो गई और उससे उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। रिटायर्ड जज के साथ ठगी का पूरा खेल कैसे खेला गया, आपको समझाते हैं। रिटायर्ड जज ने दरअसल ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था। थोड़ी देर बाद ही ऑर्डर कैंसिल करना चाहा। कैंसिल करने के बावजूद ऑर्डर निरस्त नहीं हुआ। सोशल साइट से कंपनी का नंबर सर्च किया। रिटायर्ड जज ने कस्टमर केयर से इसको लेकर बातचीत की। कस्टमर केयर ने उन्हें एक लिंक भेजा और उस लिंक पर क्लिक करने पर मोबाइल में एनी डेस्क ऐप डाउनलोड हो गया। ऐप डाउनलोड होने के बाद ठग ने मोबाइल हैक कर लिया। रिटायर्ड जज के बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए। जालसाज ने उनके खाते से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। खाने का ऑर्डर कैंसिल होने पर 700 रुपए रिफंड होने की बजाय उनके खाते से 1 लाख रुपए कट गए, जिसके बाद रिटायर्ड जज को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत साइबर सेल में की। इसके बाद अब क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑर्डर पहले मंगाया था, फिर उसने कैंसिल करने के लिए स्विगी की कस्टमर केयर का नंबर गूगल से लिया। कस्टमर केयर पर जब उसकी लगातार बात हुई, उन्होंने एक लिंक दी तो उसने लिंक को डाउनलोड कर लिया गया। जब जैसे ही लिंक को खोला तो उनके साथ 1 लाख का फ्रॉड हो गया। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि उन्होंने जो लिंक जो गूगल से नंबर लिया था कस्टमर केयर का, वो फ्रॉडस्टर का नंबर था और जो लिंक भेजी गई थी फ्रॉडस्टर ने, वो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है एनीडेस्क ऐप का इस्तेमाल हुआ है, जो कि उनके कंप्लेंट के जो फरियादी है उनके मोबाइल में डाउनलोड हो गई थी। उससे उनकी स्क्रीन शेयरिंग हुई थी, तो जो ओटीपी उनके पास आ रहा था वो फ्रॉडस्टर को भी दिखाई दे रहा था। अतः उनके साथ 1 लाख का फ्रॉड हो गया है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में जहां तरक्की के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, वहीं जालसाज नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। किसी से अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। साथ ही सोशल साइट्स का सजगता के साथ उपयोग करना चाहिए। लेन देन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए नजदीकी साइबर सेल से संपर्क करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में रिटायर्ड जज के द्वारा क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इंदौर से अविनाश वर्मा, न्यूज स्टेट। इधर ग्वालियर में भी साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठगों के निशाने पर ऐसे लोग हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की जासूसी करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में वो लोग ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए और ये कैसे ठगी की जा रही है, जरा ये देखिए। साइबर ठग नए नए हथकंडे अपना रहे हैं।
सोशल मीडिया पर प्रचलित ऐप बनाकर फ्री का झांसा दिया जा रहा है। रिश्तों में विश्वास की कमी का फायदा उठाकर साइबर ठग प्रेमी जोड़ों को अपना निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये ठग ऐसे ऐप और वेबसाइट का प्रचार करते हैं जो गर्लफ्रेंड के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट और कॉल हिस्ट्री दिखाने का दावा करते हैं। जालसाज ये ऐप अक्सर मुफ्त में उपलब्ध होने का दावा करते हैं, लेकिन बाद में पूरी जानकारी के लिए पैसे मांगते हैं। एक बार पैसा मिल जाने के बाद ये ऐप या तो काम नहीं करते या फिर कोई जानकारी नहीं देते। पुलिस के साइबर सेल में ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं जहां युवक ठगी का शिकार हुए हैं। जो साइबर से रिलेटेड जो अपराधी हैं उनकी जो है एक मोडस ऑपरेंडी है और साइबर क्राइम करने की उनके अलग अलग तरीके हैं। एक नया तरीका और भी अभी उभरा हुआ है कि कई बार ये वीडियो कॉल्स इसमें किए जाते हैं जिसमें अश्लील बातें करके जो ऑप्शन टाइप के एक्ट करने वाली जो गर्ल्स रहती हैं उसके माध्यम से ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद पर्टिकुलरली आपको फिर से ये इस प्रकार का बताते हैं कि एक्सपोज कर देंगे पूरे आपके इस पर्टिकुलर वीडियो को, तो नहीं तो आप इसमें इनको उनकी डिमांड्स को पूरा करें। सिर्फ इतना ही नहीं, महंगे सामान के सस्ते ऑफर देकर भी ठगी की जा रही है। कई बड़े बड़े ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन भुगतान करने के बावजूद हासिल कुछ नहीं हो रहा। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बरतें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। तो कुल मिला के सभी इस प्रकार के जो कॉल्स आते हैं इससे सभी को पूरा अलर्ट रहना चाहिए और हमको विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि जो कॉलिंग एजेंसी है वो लीगल टर्म्स में बात कर रही है कि नहीं। कुछ अवसरों पर ऐसा भी हुआ है कि लोगों को समन और वारंट हैं उनके फ़ोटोज़ भेज दिए गए, कोर्ट के नाम बना के भेज दिए गए और लोग परेशान होते रहे यानी कि हमारी पेशी हो गई है और हमको कॉल किया गया है पर्टिकुलर डेट में। इस प्रकार के आचरण आज की स्थिति में कोई भी मतलब जो है पुलिस थाने या किसी भी एजेंसी जिसको इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है वो कभी भी नहीं करते, तो नागरिक अलर्ट रहें। साइबर ठगी का मकर जाल बढ़ता जा रहा है। जालसाज नए नए तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में लोगों को किसी भी साइट का इस्तेमाल करने से पहले उसकी पड़ताल करनी चाहिए। किसी अनजाने लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए और ना ही अपनी जानकारी किसी से साझा करनी चाहिए। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और जैसे जैसे हम हाईटेक हो रहे हैं वैसे वैसे ठगी और फ्रॉड के मामले भी आधुनिक होते जा रहे हैं। लोग ज्यादा पैसों के लालच में इस तरह से ठगी के शिकार भी हो रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने साइबर एक्सपर्ट को भी सोच में डाल दिया। जैसे जैसे हम हाईटेक हो रहे हैं वैसे वैसे ठगी और फ्रॉड के मामले भी आधुनिक होते जा रहे हैं। लोग ज्यादा पैसों के लालच में इस तरह से ठगी के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने साइबर एक्सपर्ट को भी सोच में डाल दिया है। प्रदेश के बलरामपुर और कोरबा जिले में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई लोगों को ठगा गया। जब तक लोगों को पता चलता कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तब तक देरी हो चुकी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने सबसे पहले ठगी करने वालों के बैंक अकाउंट होल्ड कराए हैं। इन बैंक खातों में करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। फेगेस्टा ऐप है एक जिसको डाउनलोड कराकर पैसा डबल करने की लालच दिया गया, उसके बाद ठगी किया गया है। इस संबंध में थाना चलगली में कल ग्रामीणों ने शिकायत पत्र दिया है जिसको जांच में रखकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद जैसा भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन ठगी मोबाइल एप्लीकेशन से लोगों को इन्वेस्ट करने के नाम से मोटी कमाई का लालच देकर शिकार बनाया जा रहा है। इस तरह के मामलों में सिर्फ जागरूकता से ही बचा जा सकता है। रायपुर पुलिस भी लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा जो रोल है वो जागरूकता का है और जितना अधिक से अधिक हम जागरूक रहें, लालच में ना पड़ें, चीज़ों को समझें, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो तुरंत दूसरे से बात करें। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँ, अगर ऐसी कोई घटना की शुरुआत होती है तो आप थाने में तुरंत बताएं, साइबर सेल में। और हमारे जो साइबर के हेल्पलाइन नंबर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। पुलिस मुख्यालय में भी साइबर जागरूकता पखवाड़ा भी चला रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर के। पिछले 15 दिनों में आप देखेंगे कि सभी 30 त्योहारों में लगभग 3 से 5 लाख लोगों के बीच
पुलिस द्वारा ये जागरूकता कार्यक्रम किए गए। ऑनलाइन ठगी, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के बाद अब APK यानी मोबाइल एक्सपर्ट से जानिए कि इस तरह के मामलों में कैसे ध्यान रखना है और बचना है। तो इस तरीके के फ्रॉड से बचने का बहुत बेसिक सा तरीका है कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में खासकर परमिशंस का ध्यान दें कि कौन सा ऐप क्या परमिशन ले रहा है, उसको कितनी परमिशन की एक्सेस है। एक्सेसिबिलिटी परमिशन की एक्सेस अगर है तो मान के चलिए उस ऐप के पास पक्का पावर है कि वो आपका पूरा स्क्रीन देख पाएगा। तो इस तरीके की अलग अलग परमिशंस को ध्यान देना है कि आपके पास वो फुल नेटवर्क एक्सेस कर पा रहा है क्या वो फुल फाइल एक्सेस कर पा रहा है क्या। आधुनिक युग में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में आदमी की पूरी दुनिया है। ऐसे में ठग उसी मोबाइल के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। लोगों को सिर्फ जागरूकता ही बचा सकती है। आप मोबाइल में किसी भी नीली लिंक को टच कर रहे हैं या कोई नया ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी तमाम सेवा शर्तों को ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट या पुलिस प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान नहीं चला रही है। लगातार लोगों को जागरूक करने के बाद भी या कंपनियों के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूकता के मैसेज भेजने के बाद भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। राजधानी रायपुर पुलिस भी इन दिनों जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन बलरामपुर और कोरबा जिले में जो घटनाएं घटी हैं उससे अब भी लोग चेते नहीं हैं। और अगर आपको ठगी का शिकार नहीं होना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा और मोबाइल चलाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जिस नीली लिंक पर क्लिक कर रहे हैं कहीं वो फर्जी तो नहीं। जागरूकता ही आपका बचाव है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर नोएडा में साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करके 20 लाख की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस पकड़े गए आरोपी के खाते में रकम को ट्रांसफर किया गया था। वहीं नैनीताल बैंक में सर्वर हैक करके 16 करोड़ की ठगी करने वाले एक और आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इस पकड़े गए आरोपी से भी पूछताछ हो रही है। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर ठग। डिजिटल अरेस्ट कर की थी 20 लाख की ठगी। डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर ठगों को बैंक खाते मुहैया कराने वाला एक आरोपी साइबर क्राइम थाने की टीम के हत्थे चढ़ा है। आरोपी की पहचान कानपुर के रहने वाले 44 साल के दिलीप कुमार के रूप में हुई है। बीते दिनों एक व्यक्ति के साथ हुई 20 लाख की ठगी में दिलीप के बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ था। दरअसल 11 जून को एक व्यक्ति ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी थी कि मुंबई एनसीबी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने उसके मोबाइल पर कॉल की और विदेश भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स समेत अन्य सामान होने की जानकारी दी। कथित अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने का डर भी दिखाया था। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट कर करीब 20 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए गए थे। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनसीआरबी पोर्टल पर कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ज़्यादातर साइबर ठग लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस की अगर माने तो साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है और पुलिस ने अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले आरोपी की अगर बात की जाए तो पहला आरोपी 20 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। एक युवक को डिजिटल अरेस्ट कर तकरीबन 24 घंटे तक उसको डिजिटल अरेस्ट रखा और उसके द्वारा भेजे गए पार्सल में ड्रग्स और कई प्रतिबंधित चीज़ें बताने का दावा करते हुए खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया। मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर उसके बैंक खातों में मौजूद 20 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। आरोपी के खिलाफ एनसीआरबी पोर्टल पर देश के कई राज्यों में मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है और उसके बैंक खातों को भी अलग अलग थानों की पुलिस द्वारा सीज कर दिया गया है। इस आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले आरोपी से पुलिस को पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस का कहना है कि इसके साथ जो अन्य लोग इस साइबर ठगी के कारोबार में जुड़े थे उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सर्वर हैक कर आरोपी ने उड़ाए थे 16.5 करोड़। नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद नैनीताल बैंक में 16.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पूर्व नैनीताल बैंक के
सर्वर को एक्सेस करते हुए साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा उनके आरटीजीएस के पूल अकाउंट से रुपए निकालकर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें अभियोग पंजीकृत करवाया गया तथा अभियुक्तों के खातों को फ्रीज करवाया गया। इसमें अभी तक 4 करोड़ 10 लाख रुपए को फ्रीज करवाया जा चुका है। प्रकरण में पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नोएडा की टीम द्वारा इसमें एक सह अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ठगी में आरोपी कुलदीप के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बदले में उसे 5 लाख रुपए कमीशन मिला था। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस अभियुक्त द्वारा अपने खाते का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किया गया है तथा उसके एवज में 5 लाख रुपए का कमीशन भी लिया गया है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करने के बाद 16 करोड़ रुपए दूसरे बैंक खातों में आरटीजीएस करने का एक मामला साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया था। 16 करोड़ 95 लाख रुपए की इस ठगी के बाद पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए थे और बैंक कर्मियों द्वारा भी पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला बैंक पर साइबर अटैक हुआ है। उसका सर्वर हैक करने के बाद 16 करोड़ 95 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए और उन बैंक खातों से एटीएम के जरिए उन पैसों को विड्रॉल भी कर लिया गया। उस मामले के एक आरोपी को भी साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी ने 16 करोड़ 95 लाख में से 5 करोड़ रुपए अलग अलग किराए के बैंक खातों में डलवाए और फिर एटीएम से उन पैसे को निकालकर साइबर ठगों तक पहुंचाया था। इस काम को करने के लिए इसको कमीशन मिला था। इस मामले में गाजियाबाद के 2 लोगों के नाम भी सामने आए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस युवक से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। साइबर ठग ठगी के धंधे में रोज नए प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग ऐसे हैं कि कोई भी इनमें आसानी से फंस सकता है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने ऐसे ही साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो मैजिक कॉल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बनाता था। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ये आरोपी लड़की की आवाज में बात करता था। ये ठग लोगों की 5 साल पुरानी पॉलिसी का डेटा इकट्ठा कर ठगी को अंजाम दिया करता था। इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना या उसके पैसे रिफंड कराने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक युवक को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिसरख थाना इलाके में आरोपी द्वारा एक साइबर कैफे खोला गया था और उस साइबर कैफे में अकेला रहकर वो साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था। खास तौर पर ऐसी पॉलिसी जो 5 साल पुरानी पॉलिसी हैं, लैप्स हो गई हैं, उनको निशाना बनाया करता था। तकरीबन 20,000 पॉलिसी धारकों का डाटा आरोपी के पास से मिला है। एक बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका खुद को एम्प्लॉय बताया करता था और अपने पास मैजिक सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज करने वाले उस सॉफ्टवेयर से अपनी आवाज़ बदल कर बात किया करता था। कभी लड़की की आवाज़ में बात करता था तो कभी खुद की आवाज़ में, कभी खुद का बॉस होने का दावा किया करता था। पिछले तकरीबन 1 साल से साइबर कैफे खोलकर बिसरख थाना इलाके में लगातार लोगों को निशाने बनाने वाले आरोपी को बिसरख थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से करीब 20,000 लोगों का डेटा मिला है। इस डेटा की मदद से ये करीब 13,000 लोगों से संपर्क कर चुका था। सॉफ्टवेयर की मदद से वॉइस बदलकर लोगों से बात किया करता था। करानी कार्य हुआ जिसमें एक अमित नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अमित मूल रूप से सोनीपत हरियाणा का निवासी है और यहाँ पर यह बिसरख थाना क्षेत्र के अंदर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाता था। इसका मेन मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये पहले एक इंश्योरेंस कंपनी में, एक रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। वहाँ से इसने करीब 18,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा चुरा के रख लिया था और पिछले 2 साल से ये उन 18,000 एम्प्लॉय में 13,000 एम्प्लॉय से ऑलरेडी कॉल कर चुका था और उन लोगों को, वो ऐसे लोग कॉल करता था जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई है। इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने के बाद या तो उसको क्लोज कराने के नाम पर या उसको रिन्यू कराने के नाम पर ये लोगों के साथ ठगी करता था। ये उनसे खुद को एक HDFC लाइफ नाम की कंपनी का एक एम्प्लॉय बताता था, जबकि ये और उनका ही फर्जी ID कार्ड बनाकर ये लोगों को कन्विंस करता था। और चलिए फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।